क्योंकि ये श्लोक बहुत सुंदर है और इसमें भगवान के नाम की महिमा है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। अभी तक हम सीखते आए कि सात्विक, राजसिक और तामसिक चार प्रकार की चीजें होती हैं। आहार, यज्ञ, दान और तपस्या। एक बात ध्यान देना होगा, अब 18वें अध्याय में फिर सीखोगे कि यज्ञ, दान और तपस्या किसी को कभी नहीं त्यागनी चाहिए। ये भी आप सीखेंगे 18वें अध्याय में। लेकिन इसलिए और आहार तो त्यागने का मतलब भी नहीं है, आहार त्यागने का मतलब नहीं है, और यज्ञ, दान, तपस्या त्यागनी नहीं चाहिए, मतलब चारों चीजें करनी ही है व्यक्ति को। तो अब ये हमने सुना था कि सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है। तो आपने सुना, ये समझा कि तामसिक राजसिक अच्छी नहीं होती है, सात्विक अच्छी होती है। लेकिन अब इस लास्ट सेक्शन में भगवान बता रहे हैं कि कैसे आप ये सारी चीजें निर्गुण रूप से कर सकते हो। निर्गुण मतलब गुणों से ऊपर। दैट मेक्स मी एंथुजियास्टिक। भाई जैसे आप फल खा रहे हैं तो सात्विक है, लेकिन अगर भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर रहे हैं तो आप निर्गुण कार्य कर रहे हैं। तो कैसे हम निर्गुण अवस्था में कार्य कर सकते हैं, यह इसमें हम सीखेंगे। थीम समझ में आ रही है? मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता 17 अध्याय 23-24 श्लोक। ओम तत्सदिति निर्देशो तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधस्तब्रह्मणास्तेन वेदाश्च ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहितः पुरा यज्ञश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधस्तब्रह्मणास्तेन ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा यज्ञश्च विहिता पुरा। तस्मादोमित्य उदाहृत्य। तस्माद् ओम खाना नहीं खाया क्या? सबको मिला ना प्रसाद? तस्मादोमित्य उदाहृत्य तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः वर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाः सततं ब्रह्मवादिनाः। तस्मादोमित्य उदाहृत्य तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः वर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाः। सततं ब्रह्मवादिनाः। ओके, पहले श्लोक को समझिए। ओम तत् सत दिख रहा है आपको इसमें? ओम, तत् और सत ये तीनों भगवान के नाम हैं। इति, इति मतलब यह कहकर। जैसे आपने सुना होगा गीता का पारायण करते हुए अंत में क्या लिखता है? ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन ऐसे करके बोलते हैं। तो वहां पे ओम तत्सत सुनते हैं कि नहीं, पढ़ते हैं कि नहीं? तो यह कह रहे हैं ओम तत्सत इति, यह कहकर के निर्देश करते हैं। निर्देश मतलब संकेत करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि कर्णामृत प्रभु कहाँ है, तो मैं आई लव यू बिकॉज यू फीड अस वेरी नाइस प्रसादम। समुद्र प्रभु कहाँ है, तो अब हम बोले ना, आपको इंगित करने के लिए नाम बोलना पड़ेगा ना। आकाश कहाँ है, तो आप समझ रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं आकाश, परशुराम, सचिन, सो आप नाम लिखकर उस व्यक्ति को निर्देशित कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? इंडिकेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ओम तत्सत इति, ये कार्य भगवान के लिए है, ये इंगित करते हैं भगवान का नाम उच्चारण करके। समझ में आई बात? तो उससे वो कार्य निर्गुण होता है। ये ध्यान देना होगा कि वो तामसिक और राजसिक कार्य भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, वो तो पहले से क्लियर है। सतगुणी कार्य कर रहे हैं, और वह किस लिए कर रहे हैं, किस अंडरस्टैंडिंग से? ये भगवान के लिए हो रहा है। जैसे हमारे प्रभु जी कुकिंग कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? जगन्नाथ जी के लिए कर रहे हैं। इट डजंट मेक सेंस? और यही कार्य, जैसे कुकिंग एक यज्ञ है, प्रचार एक यज्ञ है, खाना खाना भी यज्ञ है। इस जगत की जो क्रियाएं हैं जो हम सामान्यतः करते हैं, वो जब भगवान को अर्पित होती है तो वह यज्ञ कहलाती हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? हम स्नान क्यों करते हैं सुबह? मंगल आरती जाने के लिए। तो अब पूजा करने के लिए तो वह स्नान करना भी यज्ञ हो गया। समझ में आई बात? तिलक लगा रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं भक्ति के। तो जो ब्रह्मवादी हैं, जो निर्गुण है, निर्गुण मतलब जो गुणों के परे रहना चाहते हैं, वह क्रियाओं को भगवान को निर्देशित करते हुए कहते हैं। कैसे निर्देशित करते हैं? भगवान का नामोच्चारण करके। ठीक, और वो भगवान का नामोच्चारण है ओम तत्सत। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम लोग हरे कृष्ण क्यों करते हैं? देखिए, एक शब्द होता है उपलक्षण।
उपलक्षण का मतलब है ओम तत्सत, ये भगवान का नाम है, लेकिन यही भगवान का नाम नहीं है। भगवान के अनंत नाम है, तो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। तो ब्राह्मण लोग ओम तत्सत कह रहे हैं, या हरे कृष्ण मंत्र कह रहे हो, एक ही बात, उसमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। ब्राह्मण त्रिविधा स्मृता, तो ये 3 नाम भगवान को इंगित करते हैं, ऐसा समझा जाता है, ऐसा पुराणों से, वेद से हम समझते हैं। स्मृता मतलब पुराण से समझते हैं, ठीक। ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण तेन वेदाश्चा यज्ञश्चा विहिता पुरा, ब्राह्मण लोग ये नाम उच्चारण करके वेद अध्ययन करने से पहले या यज्ञ करने से पहले से, पूरा मतलब शुरुआत से ही ये विहित है, ये नियम है कि वेद पढ़ने से पहले, यज्ञ करने से पहले ओम तत्सत बोला जाता है। प्रभुपाद समझाएंगे ओम तत् विष्णु, इस प्रकार से। पहला श्लोक समझ में आ गया। ओम तत्सत भगवान विष्णु का नाम है, और जो सात्विक कर्म है, मतलब राजसिक तामसिक नहीं, उनको भगवान को अर्पित कर रहा हूं, यह भगवान का नाम उच्चारण करके वेद की कोई क्रिया है, कोई यज्ञ की क्रिया, उसको शुरुआत से ही, ये एक सदाचार है, शुरुआत से ही भक्तों ने ऐसा किया है, ब्राह्मणों ने ऐसा किया है, जो जानते हैं कि कैसे हम गुणों के इन्फेक्शन से मुक्त हो सकें। ये पहला श्लोक समझ में आ रहा है। अब कह रहे हैं तस्माद, तस्माद का मतलब क्या हुआ, इसलिए, किस लिए, क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण करने से जो भी उसमें गुणों का दोष है वह नष्ट हो जाता है, इसलिए, क्योंकि कोई भी गुण है वह हमको जगत से बांधता है, याद है ना आपको, सात्विक हो चाहे राजसिक हो चाहे तामसिक हो, इसलिए समझ में आया, किस लिए आकाश बांधता है, तो इसलिए क्या दिक्कत है, बांधने से क्या दिक्कत है, मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो अगर व्यक्ति चाहता है कि वह निर्गुण हो, इसलिए तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, उदाहरत मतलब बोलते हैं, ओम बोल करके यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ दान और तप, इन तीनों क्रियाओं को बोलने से पहले ओम बोलते हैं। बोलते ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे बोलते हैं। आज बोला नहीं, मैं इतना उत्साहित था कि मंगलाचरण करना ही भूल गया, क्षमा करें भगवान आपके चरणों में हमारी मति है, बट इतना मैं श्लोक को बोलने के लिए उत्साहित हूं कि मंगलाचरण भूल गया, सॉरी। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी को प्रश्न किया गया था, इतना उत्साहित हो कि मंगलाचरण प्रश्न का उत्तर देने के बाद करते हैं, कभी कभी से हो जाता है, बट सॉरी कृष्णा, आई एम जस्ट। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष निवादी पाश्चात्य विस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रवर्तन्ते विधानोक्ता, प्रवर्तन्ते मतलब शुरू करने से पहले, कोई भी यज्ञ, कोई भी दान, कोई तपस्या करने से पहले भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, विधानोक्ता, ये विधान है, उक्ता ऐसा कहा गया है। सततम ब्रह्मवादी ना, हमेशा जो ब्रह्मवादी हैं, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट, दिव्य पुरुष हैं, जो इस जगत में रहते हुए भी दिव्य रहना चाहते हैं, वह हमेशा यज्ञ दान और तपस्या करते हैं, लेकिन सात्विक भी नहीं करते हुए, बस सब कुछ भगवान विष्णु को अर्पित करते हुए करते हैं, और अर्पित करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। जैसे समुद्र प्रभु, मैं आपको ये पराठा दे रहा हूं, क्लियर है ना। परशुराम प्रभु, ये भटूरे खाओगे क्या, एकदम क्लियर है ना, किसको दिए जा रहे हैं, एकदम क्लियर है कि नहीं, मेक सेंस, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसी तरह से ओम तत्सत मतलब भगवान ये आपके लिए है, सिंपल, ठीक है। अनुवाद देखिए, सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, भगवान को सूचित करते हैं। इसको समझना चाहिए, एक होता है वाच्य और एक होता है वाचक। वाचक मतलब जो शब्द से वह व्यक्ति इंगित होता है उसे कहते हैं वाचक। जैसे ये क्या है, तो कहेंगे आप ये है माउस है, तो ये हो गया वाच्य, सही बोलो, हाँ वाच्य। और वाचक मतलब माउस जो शब्द है वो वाचक हो गया, नहीं समझ में, ये क्या है, माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन शब्द क्या हुआ, बस खाओ प्रसाद, हमको सोचना तो है नहीं क्लास में। ये माइक्रोफोन का क्या मतलब है, माइक्रोफोन शब्द क्या है, वाचक है कि वाच्य है, कितने लोग बोल रहे हैं वाच्य है, ये वाचक है। अरे बोलते नहीं स्त्री वाचक पुरुष वाचक, सब हिंदी पढ़े नहीं कोई, कितने नंबर आते हैं ग्रामर में नहीं पता है, ये वाचक नहीं सुने आप, स्त्री वाचक शब्द नहीं सुने हैं आप लोग, तो ये वाचक शब्द को वाचक कहते हैं। तो ये हो गया माइक्रोफोन शब्द हो गया वाचक, और वाच्य हो गए
ये सब ये वस्तु। तो भगवान वाच्य हैं। और अब अगर मैं कहूं भगवान कौन है, तो क्या क्या नाम है बताओ भगवान का? कृष्ण, विष्णु, राम, मुकुंद, ये सब उनके वाचक नाम हुए। तो इस जगत में हम वाच्य और वाचक में भेद देखते हैं। ये माइक्रोफोन का नाम माइक्रोफोन से अलग है, लेकिन वाच्यम वाच्यकमित्युदेत भवतो नाम स्वरूप द्वयम। भगवान के नाम के दो स्वरूप है, एक वाच्य यानी भगवान स्वयं, और वाचक यानी भगवान का नाम। ईश्वर रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं। तो यह जो ओम तत्सत जब बोल रहे हैं तो स्वयं भगवान को इनकी प्रेजेंस को इन्वोक कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इन्वोक मतलब उनको आहूत कर रहे हैं कि भगवान स्वयं उपस्थित हो अपने नाम के रूप में। ठीक है, तो ये सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं ओम तत्सत। ओम भी, तत् भी और सत भी, तीनों ही भगवान के नाम हैं। जैसे हरे कृष्ण और राम ये तीनों भगवान के नाम हैं, ऐसे ही ओम तत् सत ये तीनों भगवान के नाम हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थीं। समझ में आ रहा है? अभिव्यक्तियां मतलब वही वाचक शब्द बोले जाते भगवान का नाम, मतलब भगवान ही आपके लिए है। और आपका नाम उच्चारण करके हमसे स्वाभाविक है, हमसे कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, तो आपका नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान उस यज्ञ को स्वीकार करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। ये बात अभी टीका में आप पढ़ेंगे। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ये समझ में आ गया? ब्रह्म की प्राप्ति मतलब ब्रह्म कौन है? वो भगवान कृष्ण है। तो वही समझना चाहिए, ब्रह्म मतलब निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं हो रही। ब्रह्म मतलब कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करने के लिए जो ब्रह्मवादी हैं, जो भक्त हैं, वह ओम उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। तो इस प्रकार यज्ञ, तप, दान के 3 गुणों के अनुसार प्रकारों को कहकर जो सात्विक हैं उनको उपादेय और जो राजसिक व तामसिक हैं उनको हेय दर्शित किया गया। उपादेय का मतलब बहुत अच्छी बात है, उसको स्वीकार करना चाहिए। हेय का मतलब निम्न है, इसको नहीं चाहिए। कल बात कर रहा था ना कि जब हम तामसिक और राजसिक के बारे में सुनते हैं तो फिर हम क्या सोचते हैं? ये तो बहुत खराब चीज है, ये नहीं चाहिए। और सात्विक के बारे में सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? ये चाहिए। भले ही हम तामसिक हो, लेकिन फिर भी अगर हम सुनते हैं उसके बारे में तो फिर व्यक्ति को होना। जैसे कल एक माता जी मुझे बाद में मैसेज करी, प्रभु जी आपने बोला कि तुम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं अपने बहनों को और भाइयों को आप बोलूंगी तो सब मुझे पे हंसेंगे। तो समझ में तो आया ना कि सम्मान देना एक अच्छी बात है। सुनेगा ही नहीं तो व्यक्ति क्या बोलेगा? तू तलाक करेगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर अपने मतलब समान उम्र की बहन है या छोटी बहन है तो आप तुम बोलिए, लेकिन कम से कम तू तो मत बोलिए। ठीक है, तुम बोल सकते हैं, तुम चल जाएगा, इतना बुरा नहीं है, लेकिन बाहर के व्यक्तियों को तो आप बोलना चाहिए ना। लेकिन हमारा कल्टीवेशन यही होना चाहिए भक्तों का कि चाहे छोटा भक्त हो चाहे बड़ा हो, हमेशा आप ही बोलना चाहिए। मैं खाली बोल रहा हूँ, सुनेगा तब तो समझ में आएगी कि अच्छा क्या है। सुनेगा नहीं तो सोचेगा मैं तो सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ। तो यही बात बोल रहे हैं कि राजसिक और तामसिक वृत्तियों को हे प्रदर्शित किया गया, खराब है, ये है हमारे कल्याण के लिए नहीं है। भले ही हम उन प्रवृत्तियों से प्रभावित हैं, बट हम इच्छा करेंगे कि हम सात्विक हो, कम से कम सात्विक हो। और अब आप कैसे देख रहे हो? अच्छा, सात्विक से भी ऊपर कोई स्थिति है तो हम निर्गुण कैसे हो सकते हैं? क्या मन में नहीं आ रहा आप लोगों के बाबू? तो इसलिए सुनने का बड़ा प्रभाव होता है भगवत गीता से, साक्षात भगवान से सुन रहे हैं हम लोग। अब भगवान कह रहे हैं कि सात्विक अधिकारियों के द्वारा जो यज्ञ, तप और दान किया जाता है वह भगवान विष्णु के नामों के उच्चारण के साथ होना चाहिए। ये बात मैंने समझाई आपको भी। ऐसा नहीं है कि हम कोई कहे कि मैं चाय भोग लगाऊंगा ओम तत्सत इति चायम इति, ऐसा नहीं चलेगा कि चाय और ओम तत्सत लेके भोग लगा दोगे। या कोई कहे कि और प्याज लहसुन की चीज बनाया उसने, प्याज का छौंका बना दिया, प्याज का सूप बनाया, उसके बाद ओम तत्सत भगवान विष्णु समर्पित करते, ये नहीं होगा। एकदम स्पष्ट समझ लेना चाहिए। राजसिक तामसिक चीजें भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। हम पहले भी समझा चुके हैं कि बॉयल राइस है, इसको आप भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हो। बॉयल राइस मतलब जिसको इस पे बड़ा कंफ्यूजन था, इसका मतलब है कि वो पहले ही बॉयल कर चुके हैं धान के संग, तो वह तामसिक होता है। और या फिर मशरूम को आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते कि ओम तत्सत भगवान इसमें जो भी गलती है उसको माफ कर दीजिए और स्वीकार कर लीजिए। भगवान वो सब नहीं स्वीकार करते, मांस का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बात आप सीख रहे हैं? सात्विक क्रियाएं करते हैं, उसको भी सत्वगुण को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो फिर वह शुद्ध सत्व में आ जाता। ठीक, सोया नहीं कर सकते। सोयाबीन, मुझे लग रहा था, मेरे मन में आ ही रहा था ये बात, सोयाबीन है, न्यूट्रीला है, ये सब भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। समथिंग विच
इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक छोटा सा बात था। मैं एक भक्त से बात कर रहा था, बड़े ऑफिसर हैं, तो बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि भाई स्वाभाविक कि पिताजी बड़े ऑफिसर हैं तो लड़की क्या बनना चाहेगी, बड़ा ऑफिसर। तो मैंने कहा हमारे बाप निर्गुण हैं, कृष्ण परम भगवान हैं, तो हमें इस जगत का कोई सामान्य व्यक्ति बन के क्या संतुष्ट होना चाहिए? शांत कराइए, बाहर परशुराम प्रभु बोल जाए। आप समझ रहे ना मेरी बात? क्यों निर्गुण होना चाहिए? क्या नाम है आपका? अमरनाथ। आपके पिताजी कौन है? हु इज योर फादर? एज पर भगवत गीता, एज पर डेटा कृष्ण है। कृष्ण कौन है? भगवान है। आप उनके पार्षद हैं। हम समझ नहीं पा रहे, हम उनके पार्षद बनने के योग्य व्यक्ति हैं। इस जगत का कोई कंडीशन सोल क्यों बनूं मैं? मेरी बात समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्यों निर्गुण होना चाहिए? क्यों? कौन आपके बाप है बताइए? सचिन। कृष्ण है। कृष्ण निर्गुण है, अनंत सुख में है। आकाश यहाँ के आईएएस अफसर बनकर क्या करोगे आप? कंडीशन सोल, बुरा मत मानिएगा, लेकिन स्वर्ग में उस व्यक्ति की कीर्ति नहीं होती। यहाँ का बहुत बड़ा राजा भी बन जाए, कोई कीर्ति नहीं होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होता है, स्वर्ग में भी उसकी कीर्ति गाई जाती है। हाँ, बड़ा अच्छा भक्त है। ये प्रमाण है। ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की कीर्ति नारद मुनि देवताओं की सभा में गाते हैं, यहाँ के किसी प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं गाते। कितने मर के चले जाते। अरे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की कीर्ति तो यहाँ के लोग ही नहीं गाते, और स्वर्ग में क्या गाया जाएगा बताइए? हाँ, याद भी नहीं रहता है। अच्छा, वो मर गए? अच्छा अच्छा। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि हमें निर्गुण होने के लिए उत्साहित होना चाहिए कि हम मूलतः निर्गुण हैं। हमें कृष्ण का नाम उच्चारण करके निर्गुण होना है, भगवान की भक्ति करके निर्गुण होना है। ये नहीं कि हम सतोगुण में हो गए बस सटल हो गए ना। सात्विक व्यक्ति की तपस्या दान और यज्ञ शास्त्र के अनुसार होते हैं, यह श्लोक 11 में कहा गया था। ये हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। साथ ही जो शास्त्र के नियमों को पालन कर रहे हैं उनको अपने आध्यात्मिक लक्ष्य का भी बोध होना चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक लक्ष्य अभी मैंने क्या बताया? क्या लक्ष्य है आध्यात्मिक लक्ष्य? मुझे निर्गुण होना है, मुझे गुणों के जाल से छूटना है। एक सिंपल सी बात है शानू, जैसे आपके सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूं? मैं हीन हूं इस वजह से? नहीं, पेट में दर्द है, दवा लेनी है, ठीक होना है। इज इट क्लियर? मेरा स्वभाव स्वाभाविक रूप से क्या है? स्वस्थ रहना, बीमार रहना तो नहीं। उसी तरह आत्मा के रूप में मेरा अधिकार है भगवान के धाम जाने का, वहां पे रहने का, भगवान के संग रहने का हमेशा। राजकुमार, आपका भी उतना ही जितना मेरा है। यहां हम क्या ऊपर नीचे हो सकते हैं तथाकथित रूप से? आध्यात्मिक दृष्टि से सब बराबर है। मेक सेंस? हमारे कर्मानुसार व्यक्ति कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बुद्धू है, कोई बुद्धिमान है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से सभी का अधिकार है पुष्प वैकुंठ के विमान में चढ़ने का। और उसमें कोई कंपटीशन नहीं कि परशुराम बैठ गया तो मेरे लिए जगह नहीं है। क्यों परशुराम? है ऐसा? हमेशा जगह रहती है। सारे लोग आ जाओ, पूरे जगत के लोग भी आ जाए, फिर भी एक व्यक्ति के लिए स्थान है, और व्यक्ति आप हैं। देयर इज नो कंपटीशन। और जितने लोग को लेके आओगे उतना आपकी सीट और रिजर्व हो जाती है। ये भी आध्यात्मिक जगत में सिस्टम है। मैं खाली बोल रहा हूं कि आध्यात्मिक लक्ष्य का बोध होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? कृष्ण संतुष्ट होना चाहिए। देन इट इज ट्रांसेंडेंटल। अगर हम केवल कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए चाह रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो सात्विक है। बट कृष्ण प्रसन्न हो, कर्म बंधन तो अपने आप ही कट जाएगा। कृष्ण संतुष्ट हो। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग भक्ति कर रहे हैं भगवान से अपने प्रेममय संबंध को जागृत करने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए नहीं। वो एक साइड बेनिफिट है। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए अच्छा खाना बनाते हैं कि नहीं? ये लक्षण है कि नहीं? आप किसी को प्रेम करना चाहते हैं, पहली चीज है कि अच्छा खिलाएंगे उसको। आप कहो मैं तुमसे प्रेम करता हूं लेकिन अच्छा नहीं खिलाऊंगा, तो क्या प्रेम करते हैं बताइए? तो चाहे घर में कोई खाना बना रहा हो, चाहे वो कहीं पे भी बना रहा हो, कोई भक्त बना रहा है, इज इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर लव दैट यू ऑफर नाइस फूड्स टू कृष्णा। जो माता जी सुन रही हैं, दिमाग खोल कर घुसा लीजिए मन में कि खाना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है पति के लिए। कौन पति है? कृष्ण पति है। पहले पति कृष्ण है, और वो डाइवर्स भी नहीं देंगे आपको। कृष्ण एक ऐसे पति हैं जो कभी डाइवर्स नहीं देते। एक बार शादी हो गई तो छोड़ते नहीं है। मुंच मुंच भी बोल लीजिए, क्या नाम से, पूतना की तरह छोड़ने वाले नहीं हो। वो कभी डाइवर्स नहीं देते। तो उन पति के लिए पहले सेवा करनी, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं, चाहे झाड़ू मार रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण हमारे हृदय में बैठे देख रहे हैं, विद व्हाट एटीट्यूड आई एम डूइंग दैट सर्विस।
और उसके अनुसार हमारी प्रगति होती है। मैं कुकिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूं, चाहे कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं कृष्ण के लिए, कुछ भी। ओम तत्सत का शिष्ट जनों के द्वारा भगवान विष्णु के नाम के रूप में स्मरण किया जाता है। ब्राह्मण निर्दिश, शिष्ट जन मतलब ब्राह्मण लोग, मतलब वो जानते हैं कि ओम तत्सत भगवान विष्णु का नाम है, इसलिए निर्देशित करने का अर्थ हुआ, इंगित करते हैं उससे। श्रुति कहती है ओम इति एतद ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम। ओम ब्रह्म का दूसरा नाम है। निर्दिष्ट का मतलब होता है दूसरा नाम। शानु प्रभु का दूसरा कोई नाम है? कर्णामृत आपका कोई दूसरा कोई बताना नहीं चाहता है? जैसे मेरा, आपका नाम राजकुमार है और राजू, तो जो राजू उनका निर्दिष्ट नाम है। निर्दिष्ट मतलब एक दूसरा नाम है। कृष्ण नाम है तो ओम भी भगवान का एक नाम है, ये श्रुति का वचन है, ये बोल रहे हैं। ये सब क्यों श्लोक दे रहे हैं? जो अभी बोला गया कि ओम तत्सत भगवान के नाम है, इसका क्या प्रमाण है? यह श्रुति के वचनों से बोला जा रहा है, इसलिए श्लोक बोल रहे हैं। बहुत फास्ट जा रहा है, समझ में आ रहा है? ओम पहला नाम है, ठीक है। तत् दूसरा नाम है जिसे श्रुति वाक्य में देखा जाता है, तत्त्वम असि, तुम वह ब्रह्म हो। तो यहां तुम कौन है? भगवान, ठीक है। तो यानी कि तत् जो है, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तुम वह ब्रह्म हो। तो यहां पे जो तत् शब्द वह को इंगित करता है, तत् मतलब वह है, तो तत् यहां पे हो गया भगवान का नाम। तो भगवान ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म है कि नहीं? ब्रह्म है, तो इसलिए तत् शब्द भगवान को इंगित कर रहा है। तो यहां पे दूसरा ये प्रमाण दिया गया छांदोग्य उपनिषद से कि तत् शब्द भी किसका नाम है? भगवान का ही नाम है, ठीक है। तत्तेनुकंपाम सुना है आपने? तत् मतलब किसका, किसकी अनुकंपा? कृष्ण की। अब समझ में आ रहा है? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणा, तत् उनकी कृपा। किसकी कृपा? कृष्ण की। तो यहाँ पे तत् का मतलब समझो ना, कृष्ण का नाम हुआ, ठीक है। सत, यह तीसरा नाम है जो श्रुति के वाक्य में इस प्रकार कहा गया है, सद एव सौम्य, हे सौम्य वह ब्रह्म शाश्वत है। तो सद शब्द जो है वह भगवान को इंगित कर रहा है, भगवान शाश्वत है कि नहीं? तो अब समझ में आया तीन श्लोक ये क्यों बोल रहे हैं, प्रभुपाद इसको तात्पर्य में रखेंगे। यह श्लोक प्रमाणित कर रहे हैं कि ओम, तत् और सत ये भगवान के नाम है। क्लियर? उपलक्षण से यह समझना होगा कि भगवान के केवल यही नाम नहीं है, अपितु अन्य बहुत से नाम है। उपलक्षण का मतलब अगर ये कह दिया है कि ये बात है, तो इससे अन्य बातों को भी समझ लेना चाहिए, इसे उपलक्षण कहते हैं। कैसे कहा जाए इसको, समझ में आ रहा है ये बात? प्रश्न जैसे मान लीजिए कहा जाए कि भाई जैसे एक श्लोक है, जिह्वा न भक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम चेतस न स्मरत ये चरणान विंदम कृष्णाय नो नमति एकदापि तानान्यध्वम असत अकृत विष्णु कृत्यान। किसको ला सकते हैं नरक में? जिसकी जीभ ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है। क्या क्या कौन सा नाम नहीं लिया है? कृष्ण नहीं बोला है, मान लीजिए नहीं बोला है एक बार भी, या कृष्ण को एक बार भी प्रणाम नहीं किया, या कृष्ण को एक बार भी स्मरण नहीं किया। तो अब समझना चाहिए कि उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि अगर भगवान को, भगवान के कभी मंदिर में नहीं गया, या भगवान की कोई परिक्रमा नहीं करी, या कभी प्रसाद नहीं खाया, कभी भक्तों की सेवा नहीं करी। उपलक्षण का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मान लो ये तीन कार्य नहीं किए हैं और प्रसाद खा लिया तो नरक में जाएगा। मतलब कोई भी विष्णु के लिए कार्य नहीं किया है, ये समझना चाहिए। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आ रही? उपलक्षण नहीं समझते हैं भाई, भगवान के बारे में कभी नाम ही उच्चारण नहीं किया है, भगवान को मतलब सुना नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, मतलब समझ लो कि भगवान विष्णु के लिए कोई कर्म नहीं किया है। अब ऐसा नहीं कि अगर मान लो ये तीन कर्म नहीं किए हैं और कुछ और कर दिया, प्रसाद खा लिया है, तो नरक में जाएगा। ये समझा रहा हूं आपको कि मान लो अच्छा ठीक है, सुना नहीं है, प्रणाम नहीं किया, स्मरण नहीं किया, लेकिन प्रसाद खाया तो नरक में जाएगा। मतलब ये तीनों से समझ लेना चाहिए कि और भी कोई बहुत विष्णु के कृत्य हैं, अगर वह भी कर लिया है तो भी तुम नरक में नहीं लेके आ सकते। ये बात है, इसे कहते हैं उपलक्षण। इतनी बात बोल दी, बाकी समझ लो। तो ये बात कहना चाहते हैं कि ओम तत्सत भगवान के नाम बोले जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के केवल यही नाम है, भगवान के और भी नाम है, नाम उच्चारण करते हैं। बहुत काल पूर्व चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा इस ब्रह्म से, भगवान से इन तीन शब्दों ओम तत्सत के रूप में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ प्रकट किए गए थे, इसलिए ये शब्द महान प्रभावशाली हैं। ये बहुत गंभीर बात है, पूरी सृष्टि शब्द के द्वारा हुई है, ये समझते हैं? प्रभात बहुत अद्भुत बात बोलते हैं, पूरी सृष्टि शब्द के द्वारा हुई है, और वो शब्द है ओम।
अब इस पे बहुत व्याख्या मैं नहीं करना चाहता हूँ। गोपाल तो आपने उपनिषद में लिखा है, इसमें जीव भी है, इसमें भगवान भी है, और भगवान की तीनों शक्ति, भगवान की सारी शक्तियां हैं, बहुत शक्तिशाली है ओम। ओम के द्वारा उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो मैंने हरे कृष्ण मंत्र जपा और पूरा इस्कॉन संस्थान आ गया। और तो प्रभुपाद के कोई पैसे तो थे नहीं प्रभुपाद के पास। एक सूत्र बता रहा हूं जीवन में, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सुबह हरि नाम का जप बहुत तन्मयता से अच्छे से करिए, और भगवत कृपा से जो जिस प्रकार से आप सेवा करना चाहते हो वो सारी व्यवस्था भगवान की कृपा से हो जाएगी। अपने जीवन में देख लीजिएगा, मैं अपने जीवन में यहाँ पे जितना मैं अनुभव किया हूं कि सुबह नाम जप करने वाला कोई भी मैनेजर कभी असफल नहीं हो सकता। कोई सेवा कर रहे हो आप, सुबह आपका 16 माला हो गया, आप जो लोग भी सुन रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, कभी असफल नहीं हो सकता। वो भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ सब व्यवस्था हो जाएगी, आप देखिएगा। और जो व्यक्ति नहीं कर पाते थे वो हमेशा परेशान रहे और सेवा भी ठीक से नहीं कर पाए, उल्टी सेवा छोड़ भी देते। ये आप अनुभूत कर लीजिएगा। कृष्ण सब एकदम असीमित हैं, बस वो सब कुछ व्यवस्था कर लेंगे। यदि यज्ञ आदि के साथ इन नामों का उच्चारण होता है तो यह नाम यज्ञ आदि के किसी भी कर्म में यदि कोई दोष होता है तो उसकी पूर्ति करते हैं। कितना सुंदर बात है। केवल यज्ञ नहीं भाई साहब, पूरा दिन में हमने कुछ गलती करी है सब माफ। जान अनजाने में कितने अपराध होते हैं, कितने पाप होते हैं। भगवान का नाम उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर चैतन्य भागवत में तो भगवान आपका नाम उच्चारण करके करोड़ों करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते हैं। श्रीवास ठाकुर इस बात को कहते हैं। तो जो व्यक्ति नामाश्रय नहीं करता उसके जीवन में कोई सफलता नहीं है, उसका जीवन ऐसे ही विफल है, दोषपूर्ण है। ठीक है, इन 3 नामों के उच्चारण से निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। बताइए कौन बोल रहा है? मेरी टीका है ना ये, मैं तो लिखी टीका है, श्रब आचार्यगण बता रहे हैं। आपके से आप कुकिंग कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ गलती हो जान अनजाने में, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ से गलती करे, नमक गड़बड़ कर देंगे भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, वो बात नहीं है। आप जानते हो एटीट्यूड ये है कि कुछ गलती हो सकती है, तो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो उस यज्ञ में पूरी सफलता मिल जाती है। इस संबंध में बलि महाराज का प्रसंग बहुत अच्छा है। बलि महाराज को जब भगवान ने उनका 100वां यज्ञ, कौन सा यज्ञ था वो, अश्वमेध यज्ञ था, हाँ अश्वमेध यज्ञ को रोक दिया, तो फिर भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, बलि महाराज को बांध करके नीचे भेज रहे हैं और फिर शुक्राचार्य से पूछ रहे हैं, भाई देखो उनके यज्ञ में कुछ गड़बड़ हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, तो कुछ बताइए पूरा कर दिया जाए। तो शुक्राचार्य जी के बड़ा अच्छा कहते हैं, भगवान जहां पे आपका नाम उच्चारण होता है वहीं सारे यज्ञ में सारे दोष पूरे हो जाते हैं। आप तो साक्षात यहाँ बैठे हो, तो क्या इसमें यज्ञ करने की पूर्ति करने की जरूरत है? मैं समझता हूँ उसके बाद भी फिर भी वह एक उपचार के लिए वह यज्ञ को पूरा करते हैं, इसलिए नहीं कि कोई मतलब उसमें अपूर्णता रह गई। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है भगवान का नाम उच्चारण करने से। अब आप ये सोचिए कि अगर आप नाम उच्चारण ही कर रहे हो तब उसमें दोष की क्या संभावना है? कोई यज्ञ कर रहे हो, कोई कर्म कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, जहां उसमें नाम उच्चारण कर दिया तो पूरा फल दे देता है। तो नाम उच्चारण सांकेत्यम परिहासम स्थोभम एलनवेवा अशेष वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदो। जो विद्वान है वो जानते हैं कि सांकेत से हरि बोल ड्रामा कर रहा हूं, ये संकेत हुआ, संकेत में परिहासम हुआ। आगे हरे कृष्ण वाले देखो, आगे हरे कृष्ण वाले मजाक करने के लिए, या फिर स्तोभम हो रामा हो ऐसे करके लोग गाते, रामा गाते। और हेलेनम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है, आज खाना क्या बनेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसने मुझे ऐसा बोल दिया, हरे कृष्ण मतलब ध्यान कहीं पूरी और है। तो भी विद्वान जन जानते हैं कि अशेष अगहरम विदु, अशेष का मतलब असीमित, असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सोचिए कि भगवान का नाम उच्चारण कितना। आप ये भी जानते हो, जीव गोस्वामी पाद की टीका है, आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं तो भी नाम उच्चारण करना चाहिए, उसमें कोई अपराध बनता है वह नष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो नाम उच्चारण के बिना ना कोई वैदिक कर्मकांड ना कोई भक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकती। आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं इतना क्यों उत्साहित था। ऑल अबाउट ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। तो ऐसा इसलिए है, तो क्योंकि ऐसा है इसलिए सात्विक और 3 वर्णों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के व्यक्तियों के द्वारा यज्ञ तपस्या और दान के पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। नोट, शूद्रों पर का वेद पर अधिकार नहीं है। आज सुबह बड़ा झगड़ा हो रहा था इसके ऊपर ठीक है, तो स्पष्ट टीका में बताया गया है।
तो कोई बात नहीं, भले ही वह वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर सकते हैं। अहो बता स्वपचतो गरीयान ये जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुभुनु शश्नु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति एते। एकदम कुत्ता खाने वाले के भी पैदा हुआ है, लेकिन एक नाम भी कर रहा है, लेकिन आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। तुभ्यम, आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। सारे वेद पढ़ लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारी तपस्या कर ली, सारी नदी में स्नान कर लिया। सोचो, मैं कहूं यमुना जी में स्नान करना रोज कठिन है कि नहीं? और कहूं मैं एक बार हरि बोल दो, कितना आसान, isn't it? और वह भी अगर हमें कठिन लग रहा है तो अब भगवान क्या करें? 16 माला कैसे करेंगे? अब अगर वह भी कठिन लग रहा है, इतना आसान भगवान कर दिया, तो फिर इससे आसान कैसे होगा? एक जगह चैतन्य भागवत में आता है कि जो महाप्रभु की कृपा से, जिसका उद्धार अभी नहीं हुआ, उसको नहीं, चैतन्य चरितामृत में आता है, जिसने महाप्रभु की कृपा से अभी उद्धार नहीं किया, उसका करोड़ों कल्प में भी उद्धार नहीं होगा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। प्रसाद खाओ, हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान को प्रणाम करो, इससे आसान और क्या है बताइए? यदि यज्ञादि संपादन करने में कोई त्रुटि भी क्यों ना हो, फिर भी ओम के उच्चारण के कारण वे फल प्रदान करते हैं। और केवल क्या कहते हैं महाराज, बोलते हैं खाटी नाम ले, खाटी समझते हैं, केवल नाम ही बोल रहा है, फिर तो कोई इसमें दोष की संभावना ही नहीं है। तात्पर्य, अब कहेंगे नहीं प्रताप जी, नाम में भी तो अपराध होता है, नाम में भी अपराध होता है। तो देखिए, समझना चाहिए कि नाम अपराध प्रयुक्ता नाम नामानि एव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तान एव करणानि च। जब नाम अपराध से बहुत अच्छे से युक्त भी क्यों ना हो, लेकिन जब बार बार नाम उच्चारण करता रहेगा तो नाम भगवान की कृपा से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वो अपने आप ही शुद्ध प्रेम की अवस्था में, यानी जो भी हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, अगर वो करता रहा तो निश्चित रूप से भगवत प्रेम प्राप्त होगा। उसे करते रहना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अच्छा, 200 साल में शानू अगर कृष्ण प्रेम मिल जाए तो कोई दिक्कत है आपको? 200 साल तो बहुत कम है, 200 साल में तो कोई दिक्कत नहीं। लोग सोचते हैं एक ही जन्म में मिल जाएगा क्या? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनके पर्सनल सेवक ने बोला, महाराज जी एक जन्म में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? तो उससे महाराज जी बोले हाँ मिल जाएगा। तो महाराज कहते नहीं। तो क्या दिक्कत क्या है बताइए? कोई दिक्कत है सचिन आपको? अगर 200 साल में मिल जाए, अरे 2000 साल में मिल जाए भी तो दिक्कत है। कितना आनंद है बताइए, और अभी भी कितना सुख है भक्ति में। जैसे जैसे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, कितना सुख भक्ति में मिलता है। रोज उत्साह होता है जप करने का, क्लास श्रवण करने का, कीर्तन करने का, है कि नहीं? प्रसाद खाने का। तो भक्त को उत्साह होना चाहिए। तात्पर्य यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, यानी कि सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सभी बांधन करने वाले हैं। किंतु जब ये ब्रह्म यानी ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। क्लियर? जब ये का मतलब सात्विक कार्य, तामसिक राजसिक नहीं। सात्विक कार्य जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति होती। ठीक, शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कहीं कोई अगर गलती भी हो जाती है तो ओम उच्चारण से वह गलती कंप्लीट हो जाती है। विजय प्रभु, ओम क्यों रहता है? कुछ गलती हो जाती, किसमें, कहीं पे, क्या? कोई सिगरेट पी रहा है, ओम बोले ओम। ओम। कहीं पे क्या, कहीं पे गलती रह जाती है, मतलब कहां गलती की बात कर रहा हूं मैं? हरे कृष्ण में गलती होगी तो इसलिए ओम बोलेंगे। हाँ, कोई, हाँ, वेद का काम कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, तो ओम बोलने से पूर्ति हो जाती है। कोई गलती भी है तो पूर्ण हो जाता है। ध्यान दो, ठीक है? जो व्यक्ति शास्त्र के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। भाई स्वर्ग तो कम से कम 25,000 साल के लिए मिलेगा, क्षणिक है शानो? स्वर्ग अगर हमको 25,000, क्यों धीरज प्रभु, अगर 50,000 साल के लिए मिल जाए आपको स्वर्ग तो क्षणिक है, क्षणिक है। सब ब्रह्मज्ञानी हो गए। यस, नहीं, नीचे आने वाली बात नहीं है। अनादि काल में आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी की आयु ऐसी है, ऐसी मतलब एकदम स्पार्क,
ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं, भगवान महाविष्णु का एक प्राणायाम खत्म, और उसमें स्वर्ग कहाँ रह गया बताइए। इसीलिए बार बार सुन करके भगवान की भक्ति कभी भौतिक चीजों के लिए नहीं करनी चाहिए। कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही हुआ कि आकाश आपको आईएएस बना देता हूं 1 सेकंड के लिए। हाँ, अब इस पहली लाइन तो अच्छी लग रही थी, लेकिन नेक्स्ट लाइन तो अच्छी नहीं लगी ना 1 सेकंड के लिए। अरे छोड़िए, क्या 1 सेकंड में। इसीलिए भौतिक चीजों के लिए भगवान के पास जाना ये कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन भगवान के पास क्या है ये बुद्धिमत्ता है। वी मे अप्रोच लॉर्ड विष्णु फॉर रॉन्ग रीजंस, बट यू अप्रोच द राइट पर्सन। भगवान विष्णु के पास गए तो सही आदमी के पास, गलत कारण से भी जाएंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि वो कारण को सही कर देंगे। लेकिन अच्छा होगा कि हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। मैं सोच रहा था कि मेरे पता नहीं अभी क्या हो रहा है आजकल, लेकिन मेरे हृदय में भक्ति करने की या नाम जो करने के प्रभाव से बहुत एक अच्छी भावना हृदय में उदित हो रही है कि दूसरों के दुख को निवृत्त करने की भावना। और हमें अगर किसी तरह से कर पाता हूं, आई फील वेरी हैप्पी। तो मैं सोच रहा था कि भगवान में तो ये अनंत गुना है, और इसीलिए जीव कुछ थोड़ा सा भी कृष्ण के लिए कर दे, कृष्ण उसको हमेशा याद रखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं तुम भगवान के चाहे सभी गुण को समझ लो, लेकिन भगवान की जो अहेतु की कृपा है जीवों के ऊपर, वह तुम समझ नहीं सकते। अनादिकाल से हम कृष्ण को भूले हैं, लेकिन कृष्ण हमारे हृदय से जा नहीं रहे, डाइवर्स नहीं दे रहे। हमारे महाराज बोल रहे थे, लव मीन्स एंडलेस फॉरगिवनेस। अमेजिंग, इस पे विचार करें। मतलब इतना सुंदर भावना है ना, अगर हमारे हृदय में आने लग जाए कि किसी कोई दुखी है और उसके दुख को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, सच्चा नाइस, इतना इतना सुख है उसका, कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। वेरी बहुत सुख मिलता है अगर ये भावना हमारे हृदय में आने लग जाए। यू फील सो हैप्पी। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं, इनको अर्पित नहीं कर सकते कृष्ण को। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। मैं इस पे फिर से वापस वही बात बोलूंगा, क्यों महाराज लोग दीक्षा दे रहे हैं बताइए? क्योंकि बहुत चेले हो जाएं? हम, मुझे तो लगता है मैं अपना ही कर्म बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं, दूसरे का क्या कर्म बैलेंस करूंगा? बीमार होने पे भी महाराज लोग क्यों कर रहे हैं? मुझे आज प्रभुपाद जी का स्मरण हो रहा था कि प्रभुपाद बहुत बीमार थे और कोई व्यक्ति आया उनसे मिलने के लिए, वो स्वस्थ था, कोई मंत्री वगैरह था, तो बोला आप ठीक हैं? प्रभुपाद वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिम। बहुत बीमार थे, मतलब बिल्कुल लाइक शरीर छोड़ने वाले की अवस्था में। कितना अमेजिंग चेतना है एक वैष्णव की, वो अपने दुखों के बारे में नहीं सोचते, हमेशा दूसरे कल्याण सही रहे, दूसरे अच्छे रहे। कितना अमेजिंग है, कब भगवान ऐसी बुद्धि दे देंगे, मति दे देंगे, कितना अच्छी भावना है। मेरे गुरु महाराज एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, अमेजिंग है। Your advancement is not how many rounds you are chanting, but how much selfless you have become. कुछ लोग शायद स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन केवल कितने माला कर रहे हैं यही हमारी प्रकृति का लक्षण नहीं, बल्कि हम कितने निस्वार्थ हुए हैं ये प्रकृति का लक्षण। मैं नहीं कह रहा हूं कि माला मत करो या माला मत बढ़ाओ, माला करने से ये भावना आएगी, बट हाउ मच वी आर थिंकिंग अबाउट अदर्स अनहैप्पीनेस। एंड मैं अब थोड़ा ड्रिफ्ट करने लग गया, मैं वापस ही पे आ जाता हूँ। पॉइंट इज दैट कि ये सब बहुत अच्छे गुण हैं जो वैष्णव के होते हैं, भगवान के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु स्पष्ट है। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येतत् ब्राह्मणों निर्दिष्टम नामः प्रथम लक्ष्य का सूचक है। ये भी मैंने बताया था ना, ये श्लोक आया था ना। ये जो श्लोक है ये श्रुति का श्लोक है, और ये दिखाता है कि ओम भगवान का नाम है। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं। फिर तत्त्वम असि छांदोग उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है, मतलब तत् भी भगवान का नाम है। तथा सदैव सौम्य तृतीय लक्ष्य का सूचक है, अर्थात ये सत भी भगवान का नाम है। ऊपर से जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। कहाँ पढ़ाया था इसको? अभी टीका में पढ़ाया था ना। तो ये 3 बातें प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? यह दर्शाने के लिए कि ओम तत् और सत भगवान परब्रह्म का नाम है। ठीक, यही बात है, और कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य मतलब वही है, ये ओम बोलिए, तत् बोलिए या सत बोलिए, ये कृष्ण को अर्पित है, कृष्ण के लिए। ठीक,
आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। क्लियर? अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीन शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। तो यानी आपने कई बार देखा होगा कि जो प्रवचन करता है, प्रवचन के बाद क्या बोलते हैं? ओम तत्सत बोलते हैं इस प्रकार से, या बोलते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना या वनुसृत स्वभावा करोति यत् सकलम परस्मैति नारायण समर्पयामि। जो भी काया से वचन से अपने स्वभाव के अनुसार मैंने किया, भगवान को समर्पित कर रहा हूं। ठीक है ये बात। लेकिन ध्यान देना होगा कि पाप किया फिर नहीं, भगवान पाप किया है, 2 मुर्गे मार दिए, आपको समर्पित कर रहा ओम तत्सत, ये नहीं। सात्विक राजसिक नहीं, सात्विक कार्य, सॉरी राजसिक सातामसिक नहीं, सात्विक कार्य। कृष्ण भावनामृत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमने लाल से किया हुआ है, ध्यान से सुनिए। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ, इज अ साइंटिफिक एग्जीक्यूशन ऑफ, ऐसे कुछ लिखा है ना? व्हाट इज रिटन देयर इन दैट अमरनाथ प्रभु? Krishna consciousness is a scientific execution of activities which will lead a person back home, back to Godhead, ऐसे कुछ लिखा होगा। तो ये मुझे आज भी याद है। अब इस पर हम विचार करेंगे। साइंस में हम क्या देखते हैं? थ्योरी होती कि नहीं? H2O केमिस्ट्री पढ़े होंगे, पानी कैसे बनाते हैं? H2 plus 2O2 is equals to 2H2O, ये है ना? तो ये थ्योरी पढ़ी आपने। उसके बाद इस थ्योरी को लेकर के आप गए प्रयोगशाला में और आपने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और मिलाया, तो क्या मिला? नींबू जूस। अरे क्या जरूरी है पानी निकले? क्यों जरूरी है पानी निकले? यदि हमने थ्योरी के अनुसार कार्य किया है तो आपके पास नींबू जूस नहीं निकलेगा, केवल पानी ही निकलेगा। केमिस्ट्री पढ़े हो आप श्रीनाथ? नहीं पढ़े? अरे यार केमिस्ट्री पढ़े हो तो समझ आता। कोई बात नहीं, आप हरे कृष्णा पढ़ रहे हैं। जैसे अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो उसकी एक थ्योरी है, पनीर सब्जी बना रहे हो तो समझ में आता, कुकिंग करते हो है ना, आप समझते हो ना कि अगर आपने पनीर बनाना है कृष्ण बलराम के लिए तो आप थोड़ा सोयाबीन लेंगे, उसमें आप थोड़ी लाल मिर्ची डालेंगे, पनीर सब्जी बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो कुकिंग भी एक विज्ञान है कि नहीं? एक थ्योरी है, आप इतने में इसमें टमाटर डालेंगे, इसमें घी डालेंगे, उसके अनुसार फिर टेस्ट आएगा, है कि नहीं? हलवा का सब ये साइंस कहते हैं। ऐसा नहीं, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट ये सब मैच करने चाहिए। अब यहां पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? कृष्ण भावनामृत पे थ्योरी क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इसकी थ्योरी है, इसको बड़े से समझ लीजिए। अब इसके अनुसार जब हम भक्ति करेंगे तो जो 6 रिजल्ट है ना भक्ति के, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत और जो भी क्लेशाग्नि इत्यादि जो भी 6 गुण हैं वह अपने आप प्रकट होंगे, बशर्ते कि इस थ्योरी को हम ठीक से एग्जीक्यूट करें। ये बात चक्रवर्ती पाद उसकी टीका में बताते हैं कि क्यों बोल रहे हैं उत्तमा भक्ति के लक्षण। अन्य प्रकार से भक्ति की जा सकती है, अभिलाषता पूर्णम होकर के भी भक्ति की जा सकती है, लेकिन उसका वह लाभ भक्त को नहीं प्राप्त होगा जो उत्तमा भक्ति के संपादन के द्वारा होता है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं मन से, वचन से, कर्म से, और उसके बदले में कुछ भौतिक नहीं मांगते हैं, वो उत्तमा भक्ति, मोटा मोटा बोल रहा हूं। और उसके संपादन से आप तुरंत अपने चित्त में दिव्य गुणों का प्रकाशन देखेंगे। हर बार लोग बोलते हैं काम कैसे जाए, क्रोध कैसे जाए, ये कैसे जाए, वो कैसे जाए। अभिधेय भगवान की भक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिधेय है भगवान की उत्तमा भक्ति, और वह हम अशुद्ध अवस्था में भी कर सकते हैं। अशुद्ध अवस्था में कर सकते हैं। साधन शुद्ध है, मैं अशुद्ध हूं। पानी शुद्ध है, मैं गंदा हूं। पानी गंदे से हम नहीं सफाई होंगी। तो हम समझें कि मैं भगवान का दास हूं, भौतिक वस्तुओं से मैं कभी संतुष्ट नहीं सकता। जो भी कर रहे हैं, हम गीता का प्रवचन कर रहे हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण आप संतुष्ट हो जाए। ये बात जब कर रहे हैं, इट इज फॉर कृष्णा, ये बात समझना बहुत जरूरी है। यही बात इस श्लोक में सीख रहे हैं ना, ओम तत्सत का मतलब क्या है? ये भगवान के लिए है ना। जैसे आपको वो पता है ना, पूरा 5 टाइम नहीं सुनाऊंगा, वो याद है ना, एक छोटा ब्राह्मण था, एक बड़ा ब्राह्मण था, चैतन्य चरितामृत में आता है।
वो सेवा कर रहा था, तो बड़े ब्राह्मण ने कहा कि भाई तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ दूं। तो छोटे ब्राह्मण ने क्या कहा, ना, मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत अच्छे वैष्णव हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैंने आपकी सेवा करी, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वो कहता नहीं, मैं अपनी बेटी तुमको दूंगा, मैं खाली इतनी बात पकड़ रहा हूं। तो यानी उसको वह सचेत था कि वह को क्या कार्य, वह क्यों कर रहा है। एक थोड़ा समझिए, आप मंदिर जाते हो, देखा है भिखारी रास्ते में बैठे होते हैं और क्या बोलते हैं, हरी बोल। तो उनका क्या, उनका वो आपको देख के खुश नहीं है, वो आपकी जेब देख के खुश है। आप भी समझ लेते हो कि वो हरी बोल क्यों बोल रहे हैं। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि नाम उच्चार। तो कृष्ण भी समझते हैं ना किस इंटेंशन से व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। ये गुरुजन प्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि भिखारी का उच्चारण भी, आप नाम उच्चारण के पीछे क्या इंटेंशन है। उसी प्रकार से हर दिन यही भावना हो कि भगवान इस नाम उच्चारण से, इस भक्ति से मैं आपके प्रेम प्राप्ति करूं, ये लक्ष्य करके हम करेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, सारी व्यवस्था करे चलेंगे। ये सारा गेम एटीट्यूड का है, मैं कल भी समझा रहा था। तो ये एटीट्यूड क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से करें कि भाई मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ये रेसिपी है कृष्ण भावना की, ये करूंगा तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। हाँ ठीक है। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता है। ये तो मैं समझ, ये तो समझ में नहीं आ रही है। जब करते थकान नहीं होती है। आज हमारे करना में प्रभु थक गए, मैंने क्या बात है, थके क्यों लग रहे हो, बीमार हो, कहते नहीं मैं दिन में रेस्ट नहीं किया। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि शक्ति का क्षय नहीं होता। समुद्र प्रभु आप थके नहीं हो, थके तो हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं शक्ति का क्षय नहीं होता। इंग्लिश में क्या लिखा है अमरनाथ, मुझे नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता ऐसा कि मैं तो थक जाता हूं, मुझे रेस्ट भी करना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं प्रभु, व्हाट डज प्रभुपाद से, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। So the point what I understand is कि जो भी हम भगवान की सेवा में शक्ति लगा रहे हैं, यस, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कोई भी कर रहे हैं, वह शाश्वत रूप से हमारे लिए, हमारे अकाउंट में चली जा रही है। थकान तो शरीर की होगी, स्वाभाविक सी बात है, जब करेंगे तो मुंह थक जाएगा, लेकिन इसी के लिए, इसी के रूप में थकाने के लिए हमारा मुंह है। समझ रहे ना मेरी बात। जब में थक रहे हैं, थकान हो जाती है, तो वही थकाने के लिए जीभ दी गई है, ना किसी और चीज के लिए दिया गया है। और जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहा है, तो अब ये जो अकाउंट में जा रहा है वो आप सर फोड़ लीजिए, वो नहीं खत्म हो सकता। तो सर ना फोड़ना, लेकिन खाली बोल रहा हूं कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये अब कभी खत्म नहीं हो सकता। वृंदावन में आ गए, जो पुण्य मिलेगा उसको आप कभी नहीं काट सकते। भगवान का प्रसाद खा लिया, वो जो अकाउंट में चला गया वो कभी खत्म। इसलिए बोल रहे हैं प्रभुपाद, इसमें शक्ति का क्षय नहीं होता। ठीक। ओम तद विष्णु परमम पदम, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती। ये अमेजिंग है। इट डजंट मैटर आप क्या कार्य कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हैं, भीष्मा में सेवा कर रहे हैं, अब अकाउंट्स में सेवा कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई भी कार्य कर रहे हैं। मुझे याद है हम लोग आईआईटी में थे और हमारे बेस में हम लोग सब्जी काट रहे थे, उसके लिए जो शनिवार का प्रोग्राम होता था। तो भक्ति समेत महाराज आए, परम पूज्य भक्ति समेत महाराज बोले, ओ तो तुम लोग गोलोक जाने की तैयारी कर रहे हो, तुम लोग कृष्ण के लिए सब्जी काट रहे हो। और ऐसा नहीं कर, हमको प्रेरणा देने के लिए बोले थे। फिर याद दिलाऊंगा, सुदामा नाम का एक मालाकार था। कृष्ण बलराम जी पहली बार मथुरा में गए और कृष्ण बलराम जी के सुंदर माला बनाई और कृष्ण बलराम क्या आशीर्वाद दिए, तुम इस जीवन में हमेशा सुखी रहोगे और अंत में तुम मेरे पास आओगे। मैं फिर जोर से कान खोल लीजिए, जो चीज आप सोचते हो कि बहुत अच्छी है, आलू का पराठा, पनीर की सब्जी, मुझे खाने के उदाहरण याद आ रहे हैं, या सुंदर वस्त्र, कपड़ा, या सॉरी कुछ भी आप सोचो बहुत अच्छी वस्तु है, चाय नहीं, खराब चीजें नहीं, लेकिन आपने कहा ये आलू का पराठा कितना बढ़िया है, मैं इसे कृष्ण को दूंगा। तो उसमें भागवत में लिखा है सच अनंताय कल्पते, भगवान कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से बोलते हैं कि वो वस्तु हम क्या दे सकते हैं कृष्ण को, लेकिन ये भाव है कि बहुत अच्छा है, ये मैं अच्छी वस्तु कृष्ण को दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति था, वो नाव पे जा रहा था और मूढ़ी, समझते मूढ़ी थी उसके हाथ में, मूढ़ी खाने बैठा, हवा से मूढ़ी उड़ गई, उसने कहा गोपाल भोग, गोपाल भोग, गोपाल को समर्पित है, ओम तत्सत। ये नहीं चलेगा।
कृष्ण के लिए कर रहा हूं, कृष्ण के लिए मैं कैसे अच्छा बना सकता हूं, अगर ये भावना से दे रहा है तो क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, सच अंताय कल्पते, वह अनंतता को प्राप्त होगा, वह भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। इसीलिए कृष्ण का भक्त बहुत चतुर है। ये जीव, ये शरीर दो कौड़ी का है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी से कृष्ण की सेवा करेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो आज श्लोक में क्या सीख रहे हैं, जो सात्विक कर्म है, जो ब्रह्मवादी हैं, वह भगवान का नामोच्चारण करके, भगवान को लक्षित करके यह समझते हो कि ये कर्म कृष्ण के लिए है, वह करते हैं। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो हम ले सकते हैं। हाँ, पता नहीं, काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं। ओके, अरे भगवान का नाम उच्चारण करने से तो भगवान अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। चैतन्य चरितामृत तो श्लोक अभी याद नहीं है, ढूंढ के बताऊंगा। महाप्रभु गडरिया, गडरिया समझते हैं, जो गाय बाय भेड़ चराते हैं, उनसे हरि नाम सुनते तो कहते कृतार्थ होइला आमी, मैं कृतार्थ हो गया। ये महाप्रभु का भाव है। राधा रानी प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, तुम कितने भी पतित क्यों ना हो, अगर तुम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलोगे तो श्रीमती राधा रानी के भाव ही बहुत अच्छा बच्चा है। अमरनाथ बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र बोलता है। ये बातें सुन सुन करके हमें जीवन धारण करना है, चाहे हम कितने भी खराब हो। आप प्लीज सोचिए, आप खराब नहीं हो, यहाँ पे कोई व्यक्ति खराब नहीं है, प्लीज, आप में से कोई भी खराब नहीं है, ये केवल ऊपर की मलाई है। दूध में मलाई जमती है ना, और क्या कहते हैं, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चाक्रे सात्वत संहिताम। ये जो काम क्रोध है ना, ये मलाई की तरह है, अंदर तो दूध है, अमृत है। जीव हमेशा शुद्ध है। कृपया अपने अनर्थों से, अपनी परेशानियों से परेशान मत होइए। हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, भक्ति करेंगे, कालांतर में भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। कोई आदमी गड़बड़ नहीं है, केवल हरि नाम भक्ति करता रहे तो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या ना, साउंड इज गेटिंग डिसरप्टेड। अब तो क्लास खत्म हो गई, साउंड नहीं आ रहा था ठीक से? ठीक है, अच्छा, कहाँ थे हम लोग? सोयाबीन न्यूट्रिला खाएं या नहीं? अब देखिए, बात यह है कि जब हम सोयाबीन न्यूट्रिला को भगवान को अर्पित नहीं कर सकते तो क्या हमको भोग खाना चाहिए? सिंपल सी बात है। इसीलिए लोग गीता क्लास में शायद सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो हमारे अनर्थ है उसी पे कुठाराघात हो। जैसे मैं सही बता रहा हूँ, मुझको मसूर बहुत पसंद है, मेरी माता जी जानती हैं, मसूर दाल, लेकिन हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। तो जो चीज अपने लिए प्रिय है लेकिन कृष्ण को अर्पित नहीं कर सकते, छोड़ दें तो प्रभु जी कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कि सोयाबीन खाने वाले सब पक्के हो रहे हैं। पांच तत्व महामंत्र से हरे कृष्ण मंत्र में अगर त्रुटि हो तो ठीक हो जाती है। हाँ, सही कह रहे हैं। पुरुषोत्तम मास एंड कब हो रहा है गुरुजी? कल। एंड करने के रूल्स बताइए। कोई रूल नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र जो जब कर रहे हो करते रहिए, उसमें क्या है, उसको एंड नहीं करना है। आज यूट्यूब पर नहीं आया लेक्चर, क्या करूं, मैं उसका कंट्रोलर नहीं हूं। भिक्षा और दान में क्या अंतर है? भिक्षा और दान में क्या अंतर है? देखिए, हमने दान के बारे में बड़ा स्पष्ट सुना था। दान किस भावना से देना चाहिए? सत्कृत, सत्कार की भावना से। कोई सन्यासी भिक्षा मांग भी सकते हैं, भिक्षा मांगी जाती है, दान मांगा भी जाता है, ये बात नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति ज्ञान और तपस्या के द्वारा दोनों उसको सहायता करने वाला होना चाहिए। दान दिया जाता है, भिक्षा दी जाती है, की बात है, मुझे तो अंतर नहीं महसूस हो रहा, अभी तो कोई अंतर नहीं याद आ रहा। और कोई प्रश्न है? यूट्यूब पे तो आज नहीं हुआ है तो इसलिए उसमें उत्तर नहीं होगा। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? मसूर दाल क्या भोग नहीं लगाया जाता? नहीं, वो तमोगुण में होती है। और क्या प्रश्न है? मुझे तो नहीं दिख रहा इसमें। नहीं, क्या प्रश्न आपको दिख रहा है तो बताइए, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। किसी ने मुझसे बोला था कैरट्स और चुकंदर भी राजसिक है। थोड़ा जोर से बोलिए। कैरट्स और चुकंदर भी राजसिक है? जिसने बोला था उसको बोलिए भाई शास्त्र के अनुसार बता दे। चुकंदर और कैरेट भी राजसिक है, पता नहीं। मैंने तो प्रभुपाद जी से हमने कभी इस तरह से नहीं सुना है। मसूर दाल के बारे में भक्तों से सुना है तो वो मना किया। गाजर का हलवा तो खूब बनता है, भक्त बनाते हैं और ऑफरिंग होता है, चुकंदर भी बनता है। ऐसा सभी कुछ बोलते रहेंगे इस प्रकार से, ये है वो है। हमने सुना था गुड़ अपने आप में राजसिक है, लेकिन गुड़ को आप दूध में मिला के खा सकते हैं, दूध के संग खा सकते हैं, तो उतना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेन बात आज का विषय ये नहीं था कि राजसिक तामसिक क्या है, मेन बात यह है कि किस प्रकार से भगवान को अर्पित करना है, भगवान के लिए कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखनी है। So we shall end here. We'll start our English class. Those who want to attend, they can attend.